अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िशान, प्रोग्राम दरीचा और आप स्कर्दू टीवी देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, आज एक बार फिर एक ख़ास मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन कराम, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से एक हवा है। अगर चंद लम्हों के लिए हमारी सांस रोक दी जाए तो ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है, और ये टाइम अगर थोड़ा सा और गुजर जाए तो फिर ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाता है। लेकिन हमें ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक मुसलसल ये सहूलत, ये नेमत मुफ्त में हमें दस्तयाब है। क्या कभी आपने गौर किया है कि पूरी ज़िंदगी में हम कितनी मकदार में ताज़ा हवा लेते हैं, ताज़ा हवा से इस्तिफ़ादा करते हैं, और अगर इनकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो क्या कीमत होगी? यकीनन हम इस तरह से नहीं सोचते हैं। अगर हम एक दिन का भी अगर हम हिसाब करें कि एक दिन में हमें कितनी हवा चाहिए और उसकी कीमत क्या होगी, ये आसान नहीं है काम, लेकिन हम आज इसको ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि वो मरीज़ जो वेंटिलेटर पर मुंतकिल हो जाते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उनको सिलेंडर्स के ज़रिए मसनूई तौर पर ऑक्सीजन की सहूलत दी जाती है ताकि उनकी सांस बहाल रहे। ये सिलेंडर्स आमतौर पर मार्केट से ख़रीदे भी जा सकते हैं, लिहाजा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन में एक मरीज़ को कितने सिलेंडर्स दरकार हैं और उनकी कीमत क्या हो सकती है। इस तरह से हम किसी हद तक इस मामले को जान सकते हैं। अलबत्ता इसको थोड़ा और आसान करते हैं, हम एक डॉक्टर साहब से आपको मिला रहे हैं। डॉक्टर मेहदी अली साहब बहुत ही खुश अखलाक और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल स्कर्दू में तैनात हैं। डॉक्टर मेहदी अली साहब, डॉक्टर आसिफ साहब और उनकी टीम ने उस टाइम पे जब कोरोना उरूज पर था और लोग बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा था लोगों को, उस वक्त उन्होंने अपनी जद्दोजहद की और रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल स्कर्दू में एक ऑक्सीजन प्लांट का क़याम अमल में आया। आज यहाँ से उन मरीज़ों को जिनको मसनूई सांस की ज़रूरत पड़ती है, मुफ्त में ये सहूलत मिल रही है। ये इनका कारनामा है, इस पर इनको दाद देनी चाहिए। और साथ में वेंटिलेटर्स के लिए इन्होंने कोशिश की, आवाम ने साथ दिया, और वेंटिलेटर्स का बड़ा इशू था कोरोना के दौर में, तो वो भी इनके ज़रिए हल हुआ। आज हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि एक मरीज़ को जो वेंटिलेटर पर मुंतकिल हो जाता है, उसको दिन में कितने सिलेंडर्स ऑक्सीजन के दरकार होते हैं और आम मार्केट में अंदाज़न इनकी क्या कीमत है? जी डॉक्टर साहब। जी ज़िशान भाई, ये RHQ हॉस्पिटल स्कर्दू का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले जो है ये 2020 दिसंबर में जो है ये शुरू हुआ था और जनवरी 2021 में, तो ये तकरीबन 1.5 साल जो है होने वाला है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है काम कर रहा है। और इससे डेली की जो हमारी ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी है वो बड़े जो लार्ज 20 सिलेंडर्स की है। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह करे ये चीज़ जो है वो चलता रहेगा। तो जो बड़े जो एक तरह से मीडियम साइज़ का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जो कि हमारे हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर एक पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है तो हमारे ICU के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एक बड़ा जो सिलेंडर होता है उसमें तकरीबन 1600 PSI जो है उसमें होता है। अगर हम रफली कह लें तो 5500 से कोई 6000 लीटर के करीब जो है वो एयर ऑक्सीजन का। तो 3 बड़े सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है जो कि 24 आवर्स अगर हम वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखते हैं तो, और 24 आवर्स 100% ऑक्सीजन पे अगर रखते हैं तो अब एक सिलेंडर मार्केट में आप देखेंगे तो ये तकरीबन 5500-6000 का है। तो ये 3 सिलेंडर के अब 18000 तो एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हम थोड़ा सा टाइम और लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपका। हम जानना चाहते हैं ये प्लांट किस तरह से काम करता है और यहाँ पे ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में किस तरह से भरा जाता है। अच्छा जी, ये ऑक्सीजन प्लांट जो आपको मशीन नज़र आ रही है, ये ऑक्सीजन कंप्रेसर है। ये बेसिकली यहाँ एयर में जो टोटल नाइट्रोजन की 79% है तादाद जो है, और ऑक्सीजन 20%, रिमेनिंग गैसेस 1% होती है। तो ये जो कंप्रेसर है ये एयर को सक करता है और यहाँ से फिर ये एयर, यहाँ पर ये फ़िल्टर लगा हुआ है जी। इस फ़िल्टर के ज़रिए से ये एयर ह्यूमिडिफायर ड्रायर है। तो जो एयर है वो उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वो ड्राई एयर को यहाँ पर इस
मशीन के थ्रू। ये कार्बन फ़िल्टर है, सारे अदर गैसेस को फ़िल्टर करेगा। और ये ड्राई एयर यहाँ पर इस टैंक में आता है, ये प्रोडक्ट टैंक है। और इस प्रोडक्ट टैंक के अंदर ड्राई एयर होते हैं, इसमें हम जो है ये यहाँ से हम जो है अगर ये मशीनों को एयर वगैरह देना हो वो भी हम दे सकते हैं। और उसमें फिर इस पाइप के थ्रू यहाँ पर आ रहा है। ये बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो जनरेटर है, ये ऑक्सीजन जनरेटर है। इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं और ये जो सिस्टम हमारे पास लगा हुआ है ये PSV है, प्रेशर स्विंग एडजॉर्बेंट है। जो जितने गैसेस ड्राई एयर से यहाँ पे आया है वो जो अदर देन ऑक्सीजन सारे गैसेस को ये एडजॉर्ब करता है और यहाँ से ये बाहर निकाल देता है। जो प्योर ऑक्सीजन है वो इस दूसरे वाले टैंक में प्योर ऑक्सीजन आती है। इसकी प्योरिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है दिस इज़ 95.3% इसकी प्योरिटी है। तो जो ये प्योर ऑक्सीजन है यहाँ से फिर ये इस टैंक में आएगा। ये प्रोडक्ट टैंक है और ये प्रोडक्ट टैंक है। यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम इन कंप्रेसर्स, ये फिलिंग कंप्रेसर्स हैं और ये फिलिंग रैम्प्स लगे हुए हैं। ये कंप्रेसर के ज़रिए जो ये एयर है हम सिलेंडर्स में हम फिल कर सकते हैं, या फिर हम इसको सेंट्रल सप्लाई में भी हम दे सकते हैं। ये भी प्रोजेक्ट हमारा इंशाल्लाह सेंट्रल सप्लाई वाला भी पाइपलाइन में है। तो ये जैसे ही आएगा तो हम डायरेक्ट ICU को और OT में सप्लाई भी हम इसकी जो है ना हम दे सकते हैं। तो ये टोटल जो है वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जो इस तरह से काम कर रहा है। 11 kVA का इसका ये कंप्रेसर है, उसको चलाने के लिए हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। तो जो वापडा की जो लाइट यहाँ से लाइन आ रही है, ये 3 फेज़ में आप देख सकते हैं। ये ऊपर जो है वो ऑटो ब्रेकर लगा हुआ है। उसके बाद इसकी सेकंड प्रोटेक्शन में ये है फेस फेलियर रिले है, और थर्ड में ये AVR है 45 kVA का है, 15 kVA ईच है। यहाँ से फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इधर से फिर ये कंप्रेसर को जाता है ताकि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर ब्रेक डाउन हो या कोई शॉर्टफॉल लाइट का हो तो फिर मशीन जो है वो सिक्योर रहे। इसलिए इसको 4 लेयर प्रोटेक्शन भी हमने इसकी दी हुई है। इसके अलावा इसकी अर्थिंग भी आप देख सकते हैं, मशीन की अर्थिंग भी हुई है। और इन एनी केस अगर लाइट का इशू आता है तो हमारे पास बैकअप में जनरेटर भी है, जो कि तकरीबन ये इसका चेंज ओवर है। और ये हमारे पास 50 kVA का जनरेटर भी है, और इससे जो है वो बैकअप इसका हम जो है वो ऑक्सीजन की, ताकि प्रोडक्शन जो है वो सफ़र ना हो, इसलिए बैकअप जनरेटर भी है। तो ये सारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारा हॉस्पिटल के ही रिसोर्सेज से ये काम जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। और एक सहूलत है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे बल्तिस्तान रीजन के लिए और स्पेशली RHQ के लिए, जो हमारे पास अभी नया ICU शुरू हुआ तो वहाँ पर हमारे लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। और जब से ये प्लांट लगा है और जितनी प्रोडक्शन अब तक हुई है, हमारे यहाँ पे ये आगा साहब हैं, हमारे प्लांट के सुपरवाइज़र हैं और इंचार्ज हैं। तो आगा साहब हमें बताएंगे कि अब तक कितनी सेविंग हुई है। सर अब तक 1,45,00,000 रुपए का मतलब सेविंग हो गया सर, क्योंकि जब से प्लांट बना है अब तक 1,45,00,000। अगर 1,45,00,000 रुपया मतलब वहाँ से हमें हॉस्पिटल वहाँ से ख़रीदना पड़ता था, वो इसकी जी सर, वो उसके लिए बचत है सर। अभी इंशाल्लाह और भी मज़ीद इस पे काम हो रहा है, और भी ज़्यादा कैपेसिटी हिसाब से। पहले बिजली का मसला था, अभी जनरेटर आ गया तो हमारे लिए बिजली का भी मसला नहीं है। डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई और साथ में यहाँ के इंचार्ज से बात हुई इस प्लांट के, और उन्होंने बताया कि इस प्लांट के बनने से हुकूमत पे कितना बोझ कम हो गया और साथ में आवाम को कितनी बड़ी सहूलत मिली है। लेकिन एक बात बहुत ही अफसोस के साथ हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर काम करने वाले कारकुन जिन्होंने कोरोना जैसे सख्त मराहिल में बहुत ही तुंदही से अपना काम किया, बहुत शानदार तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई, 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। की ना नौकरियां पक्की हुई है, ना इनको एक दिन की तनख्वाह मिली है। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है, इस पे हमें यकीनन आवाज़ उठानी चाहिए। आज के प्रोग्राम के ज़रिए हम हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इन कारकुनों का, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपना काम किया है, इनका हक़ इनको दिया जाए। अच्छा, इनकी खुशकिस्मती समझ लीजिए कि जब हम ये बात कर रहे थे तो हुकूमती नुमाइंदा यानी मिनिस्टर एग्रीकल्चर काजिम मैसम साहब का यहाँ से गुज़र हुआ और वो यहाँ तशरीफ़ लाए।
तो उनसे हमने बात की, ये मामला भी उनके नोटिस में लाया गया और उन्होंने ख़ुद प्लांट का मुआयना भी किया और यहाँ के मुलाजमीन से उन्होंने गुफ्तगू भी की और साथ में ये यकीन दहानी कराई कि इनका मसला हल किया जाएगा। इनकी गुफ्तगू हम आपको सुनाते हैं। RHQ में ऑक्सीजन प्लांट माशाल्लाह से एक अरसे से फंक्शनल है और जैसा कि आप जानते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन में हमारी जो टीम थी डॉक्टर्स की, वॉलंटियर्स की, उन हालात में वबाई सूरत हाल से जब पूरी कौम दो चार थी और कौम स्ट्रेस में भी थी, बड़े मसाइल थे, बड़ी परेशानियां थी, ऐसे में हमारे डॉक्टर्स के एक फोरम ने PMA ने आगे आकर आवाम से भी अपील की, आवाम भी आगे आए, गवर्नमेंट भी आगे आई। आने के बाद ये ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बुनियादी और अहम ज़रूरत थी कोविड पेशेंट के लिए ऑक्सीजन, उसकी फ़राहमी के लिए यहाँ पे कोई इदारा नहीं था, उसकी कहीं पे कोई जनरेशन नहीं होती थी, तो इसकी बुनियाद यहाँ डली गई और पब्लिक की भी बड़ी शेयर है। कोई 3 करोड़ की लागत आई इस ऑक्सीजन प्लांट पे, उसमें कोई 26-27 लाख रुपए पब्लिक ने चंदा दे के अपना हिस्सा डाला और बाकी तकरीबन 2.5 करोड़ की गवर्नमेंट की तरफ से इसमें शेयर है। और उन जवानों को जो ऑक्सीजन प्लांट में हैं, यकीनन इन्होंने, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर इनको सलाम करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। एक अरसे से, क्योंकि इनके आपको मालूम है कंट्रैक्ट पे बाकायदा पाबंदी आई हुई थी और इनकी कहीं पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी। चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने पहले विज़िट पे भी इनसे कमिटमेंट की थी, हमारी तरफ से भी इनको कमिटमेंट थी कि किसी तरह, क्योंकि ऑलरेडी कोई 12 महीनों से 14 महीनों से यहाँ पे विदाउट एनी सिंगल पेने ये लोग खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो इनकी सर्विसेज को भी हमने प्रोटेक्ट करना था। सो अभी SPS में भी एडजस्ट होना यकीनी है, लेकिन हमारी कोशिश है कि रेगुलर कंटिजेंसी पे इनको एब्जॉर्ब किया जाए, क्योंकि इनका ये हक़ है, बुनियादी हक़ है। तो कई दफ़ा नौबत यहाँ तक आ गई कि इनको कोई सुनने वाला नहीं थे, तो इन्होंने हमसे रब्ता किया, आगाली रिजवी से रब्ता किया, तो मैंने इन दोस्तों से यकीन दहानी भी कराई थी कि आप लोगों की ये जो खिदमत है उनको हम रायगान जाने नहीं देंगे। तो आज इन दोस्तों के दरमियान है और इदारे की जो फ़ालियत है, कारकर्दगी है, वो कहा यह जाता है कि गवर्नमेंट इदारे और गवर्नमेंट इदारों की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, ये कहा यह आम तासुर है। तो उस तासुर को गलत साबित करने के लिए यही एक इदारा काफ़ी है कि जिस एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे काम चल रहा है और उन हालात में जब 50-50, 60-60 मरीज़ यहाँ पे ट्रीटमेंट में होते थे, उस दौरान भी इन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई को कम होने नहीं दी, एफिशिएंटली काम किया। तो इंशाल्लाह इनके हर मसाइल हम हल करेंगे। फर्दर इसकी एक्सटेंशन भी है, वार्ड्स में सप्लाई भी अप्रूव्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बहुत बड़ा मसला था जो हॉस्पिटल को कि ऑक्सीजन की फराहमी, वो बहुत हद तक बेहतर मज़ीद हो जाएगी। मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा जिसने पेन लिया, इस टीम का शुक्रिया, और इनके हेड का डॉक्टर हमारे सर्जन हैं डॉक्टर मेहदी अली का, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने वाकई दिन रात एक करके न सिर्फ इसको फंक्शनल रखा, बल्कि पेंडेमिक सिचुएशन में डॉक्टर करामत थे, डॉक्टर मेहदी अली है, मैं बाकी सारे डॉक्टर्स जिनका नाम अगर लेना शुरू करूँ तो फ़हरिस्त तवील है, उन्होंने बल्तिस्तान में जो पेंडेमिक की और कोविड की जो यहाँ पे असरात थे उसको मिनिमाइज़ करके रख दिया। यानी हम कह सकते हैं कि इन्होंने कोविड को शिकस्त दी है ये पूरी। और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने मौत को उस दौरान करीब से देखा, बदतरीन हालात उन्होंने सहे, लेकिन उन्होंने वार फुटिंग पे काम किया। उन सब को मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम का मकसद क़तन ये नहीं है कि हम ये हिसाब करने बैठ जाएं कि हम पूरी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा सांस लेते हैं या एक दिन में कितनी हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है और उसकी कीमत क्या होगी, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम बहुत सारी और नेमतों की तरह इस नेमत का एक दफ़ा ठीक से एहसास करें और महसूस करें कि हमने कितनी बड़ी नेमत मुफ्त में मिली हुई है, और फिर उसके बाद तहे दिल से उस देने वाले का यानी खुदा का शुक्रिया अदा करें। अपने मेज़बान ज़ीशान मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।